गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी तक हैं नाइट मूड में ही, अभी तक हमारी नींद पूरी तरीके से खुली नहीं है और आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है डाटा ट्रांसफर के साथ। 17वां दिन जिस्पा से अंबाला, इसका डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे एप्पल भाई साहब के अकॉर्डिंग आज हमारा 18वां दिन होने वाला है। पर मम्मी ऐसा नहीं लग रहा कि कल रात को 2 बजे आए तो बहुत थक गए ना? नहीं थकेगा, मेरा क्या है, मैं तो और भी नहीं थकी। मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं जगने की कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत झपकियां ले रही थी। अरे माता जी ये देखो आपने क्या किया है, ये बॉईल हो रहा है। मैंने कहाँ किया, तुमने लगाया था। लगाया आपके लिए था ना, आपको ही ध्यान रखना चाहिए। कल रात को आते आते 2 बज गया था और सोते तो 2:30 बज गया था। तो हम लोग 8 बजे ना, हम लोग करीब 8 बजे सो के उठे हैं। आराम से निकलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सामान वामान समेटेंगे। नींद हमारी पूरी हो चुकी है, निकलते हैं बाहर, गाड़ी में मिलते हैं आपसे। तो ये है वो होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, शोभती प्लाजा। और ऊपर आप देख रहे हैं धूप। कल सुबह जिस पर से निकले थे तो एकदम हड्डियाँ गला देने वाली ठंड थी और आज तो मम्मी एकदम नहा धो के फुल एकदम जलाने वाली गर्मी है यार सुबह से। हमारा सामान पूरा जम गया है और सरप्राइजिंगली होता क्या है कि जैसे जैसे हम टूर आगे बढ़ता जाता है सामान कम होता जाता है ना हमें। हाँ, क्यों होता है बताओ? आप हो ना मम्मी, तुम बताओ क्यों होता है? मेरी स्मार्ट एंड क्यूट मॉम। तो हमारी दिन की शुरुआत हुई है 1 घंटे के डिले के साथ। ये जो मेरा कैमरा है गोप्रो, ये नया है। दूसरा जो गाड़ी के ऊपर लगा है वो पुराना है। ये मेरे को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। एक मेमोरी कार्ड डालो तो हैंग हो जाता है, दूसरा डालो तो स्टार्ट ही नहीं होता, तीसरा डालो। ऐसे करते करते बहुत सारे मेमोरी कार्ड ट्राई किए, तब कहीं जाके चालू हो पाए। 1 घंटा हमारा बर्बाद कर दिया। 9:30 निकलना था, 10:30 बज गया। हाँ जी सर, इसके डॉक्यूमेंट दिखाई देना। तो दिन की शानदार शुरुआत हुई है। पहले गोप्रो हैंग हुआ है, पंजाब पुलिस ने रोका और एक बढ़िया चीज क्या हुई कि मैंने खाए समोसे। मैंने भी खाए। वहाँ पे शोभती प्लाजा जो होटल था उसके बाजू में बीकानेर मिष्ठान भंडार था। क्या समोसा था? हाँ मतलब उसका समोसा जो मुंह मसाला गया ना, अरे क्या टेस्ट था, तौबा तौबा तौबा। अब हमें गाड़ी भगानी है। आज का टारगेट क्या है मम्मी? आगरा। मैं जब आया था तो पहले नरसिंहपुर फिर ग्वालियर, अब वापस जाते वक्त भी ग्वालियर नरसिंहपुर नहीं रुकना चाहता। तो मैंने प्लानिंग कुछ ऐसी की है कि मैं रुकूंगा आगरा और नेक्स्ट स्टॉप होगा सागर शायद, और फिर सागर से भिलाई, देखते हैं। तो हमारा हो गया है 100 किलोमीटर का सफर खत्म। बज रहा है 1। रास्ते में एज यूजुअल जैसी गर्मी के दिन आते हैं स्लीपी डे होने लगता है। मम्मी भी खूब सोई, मैं भी पेट्रोल पंप में रोक के सोया। अभी दिल्ली हाईवे पे हम क्रूज कर रहे हैं। आज तो गर्मी ऐसी गदर मचा रही है, इतनी नींद आ रही है इस धूप की वजह से कि गाड़ी में बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मम्मी भी अंदर गाड़ी में नॉन स्टॉप सो रही हैं। ये जो हमारी ट्रिप है इसको स्पॉन्सर किया है productbewell.com ने। मैंने इसी सीरीज में बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मैंने इनसे स्पॉन्सरशिप क्यों ली और अपनी यूट्यूब की अर्निंग्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो आप लोग अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। productbewell एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को एग्जैक्टली एनालाइज कर सकते हैं। मार्केट में ये वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट है, ऐसा कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसको चेकआउट ज़रूर करिए। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो मम्मी अपना नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होने वाला है? आज तो अपन अमृत सुखदेव ढाबे में खाने के नाम से हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो लो मम्मी आपकी पार्टी प्लेस आ गई। मेरी क्या, तुम्हारी नहीं आई क्या? मैं तो खाता ही खाऊं, सब आप ही खा जाती हो। मेरे को कुछ खाने नहीं देती, सब खा जाती हो। आज तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्रगल होगा। तो मम्मी मिल गई जगह? आज तो जगह मिल गई, रावण पे राम की विजय हो गई। अमृत सुखदेव ढाबे में पहले हमने मंगवाई पूड़ी और आलू की सब्जी जिसके साथ मिलता है स्वादिष्ट हलवा, और उसके बाद हमने मंगवाया आलू का पराठा दही के साथ। मैं और मम्मी हम दोनों हर डिश को शेयर करके खाते हैं ताकि हर व्यंजन का पूरा स्वाद ले सकें। और जाने के पहले आखिरी में हमने पी स्वादिष्ट पंजाबी लस्सी।
मम्मी जब ऐसे कुछ खाती है ना तो उसके घंटों बाद तक पानी नहीं पीती ताकि कि मुंह से वो स्वाद जाए। तो अब हमें पहुंचना है आगरा। 3:30 बज रहे हैं, लगभग 4 बजने वाले हैं और आगरा है 300 किलोमीटर। लेकिन इस बार मैं यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ूंगा क्योंकि अगर आपको कहीं रुकना नहीं है और सीधा निकल जाना है तो उसके लिए एक्सप्रेसवे बेस्ट है। टंकी फुल करा ली है। तो मम्मी ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है फटाफट। वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी अंग्रेजी। हाँ, मेरे को लगता है आपकी अंग्रेजी पुअर है। तुम तो लंदन से सीख के आए हो ना अंग्रेजी। हम पैदा ही लंदन में हुए थे। मम्मी सोई और उठी और हम पहुंच गए नोएडा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुबह से हो रही थी गर्मी और यहाँ हो गई है बारिश। राइट साइड में आप देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है। जो पेरिफेरल एक्सप्रेस में चला रहा था तो वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं डिजिटल और वो बोर्ड पे दिखा रहा था कि आगे बारिश हुई है। मुझे लगा ऐसे ही दिखा रहा होगा लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। Use the left 2 lanes to take the exit toward Yamuna Expressway. देखा ये क्या कह रही है? यूज द लेफ्ट 2 lanes to use the exit. ऊपर क्या लिखा है? आगरा 185 किलोमीटर। अपन 5 बजे Continue for 166 kilometers. अपन 5 बजे इस रोड पे आए हैं ना, मेरे को लगता है 8 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे आराम से। तो हम लोग निकले थे दिल्ली से। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा रेस्ट एरिया है तो वहाँ आके मैं और मम्मी बढ़िया यहाँ पे बोर हो रहे थे तो हमें ये अमृतेश भाई साहब मिल गए हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। दूर से देख के इनने मम्मी को पहचान लिया तो हम लोग का भी थोड़ा यहाँ पे टाइम पास हो गया। मैं और मम्मी बहुत बोर हो रहे थे, अब घूम के आ गए हैं। अब लग रहा है कि घर पहुँचे। चैनल आपका जब चैनल पे लॉकडाउन के वक्त हम ऑलमोस्ट 1000 आपके होंगे उस टाइम पे सब पे आपके फॉलो। उस टाइम से मैं कर रहा हूँ आपका चैनल और आप लोगों ने जैसा काम किया, जहाँ भी आप घूमे हैं वो सारा वो देखा है मैंने वो। और ये आपके ये मेरे साले हैं ये। अच्छा, आपके संग ही घूम रहे हैं। जीजा साले का 2 तरह का कॉम्बिनेशन रहता है, या तो बहुत अच्छा रहता नहीं, इधर बहुत अच्छा है इधर। बहुत बढ़िया बात। इसीलिए तो आए हैं साथ साथ। तो अभी कहाँ वापस बनारस? जी, अब बनारस। यहाँ से कितना दूर पड़ता है बनारस? यहाँ से 750 किलोमीटर है। मेरा बनारस जाने का बहुत दिनों से मन है। मैं बार बार कहती हूँ, बार रह जाता है हमारा बनारस। नहीं, आप आइए, वो बहुत अच्छा वो जगह है। वहाँ पे मंदिर इतने सारे अभी हैं तो और और भारत अच्छा। का बहुत प्राचीन वो शहर है तो घूमने लायक वो जरूर है। एक बार आप आइए वहाँ जरूर। ये जो टाइम होता है ना घर वापस जाने का, कभी कभी हम बोर हो जाते हैं। आज तो कम से कम ऐसा हुआ कि थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो मम्मी बढ़िया यहाँ पे इस एरिया में जी भर के घूम रही थी। तभी वो भाई साहब मिल गए तो उनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हमारी हो गई। बोकारो से थे लेकिन जॉब बनारस में करते हैं। तो ये सुनते साथ ही मम्मी का बनारस जाने का बहुत दिनों से मम्मी बोल रही हैं। अब जब तुम ले जाओ तब, जब गड्डी उधर मुड़ जाए तब है। तो अंधेरा हो गया है और हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बड़ी देर तक मम्मी ने यहाँ पे इवनिंग वॉक की। बहुत अच्छा लगा, एकदम बारिश हो गई है। बारिश हो गई है, हरा भरा है, यहाँ पेड़ ही पेड़ है। अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को क्या करना है मम्मी? लाइक तो करेंगे ही आप, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कर दिया है तो करवा दीजिए किसी से। एक छोटा सा एक और शेर। मम्मी को था लद्दाख जाने का जिगरा, इसलिए हम मम्मी को ले आए आगरा। तो ये है हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ द डे। आगरा से पहले जो आखिरी टोल प्लाजा है हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और मम्मी का हो गया गुड मॉर्निंग। मम्मी चेक कर रही है, रंगदुम हो गई है काड़ी। ये जो पार्किंग लाइट है ना इस तरफ की दोनों जलनी चाहिए, उस तरफ की नहीं जल रही है। तो मम्मी काड़ी हो गई बेचारी, आपसे गुस्सा हो गई। और रंगदुम का ऑपरेशन करा दिया। आगरा में मैंने एक होम स्टे में बात कर ली है तो होपफुली होम स्टे ठीक ठाक होगा। चल के देखते हैं होम स्टे कैसा है। अच्छा, इधर भी होम स्टे होते हैं? मैं सोचती थी कि पहाड़ों पे। आगरा में फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं ना। ये क्या लिखा है? धन्यवाद पुनः आगमन प्रार्थनीय। है। काय का धन्यवाद दे रही है वो? इस रोड पे हम आए उसका धन्यवाद। तुम्हें भी धन्यवाद हमें चलाने के लिए। फिर आएंगे। कल की तरह आज कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। हम लोग बिल्कुल सही टाइम से अपने होम स्टे में पहुंच गए और ये आपको दिख रहा है एक छोटा सा प्यारा सा होम स्टे।
ये एक्चुअली ताजमहल से बिल्कुल लगा हुआ है, बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया और अभी ऑलमोस्ट पूरा खाली ही है। आगरा में भी होम स्टे का बहुत कल्चर डेवलप हो गया बिकॉज जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो होम स्टेज में रुकना प्रेफर करते हैं। तो ऐसा ही एक प्यारा सा होम स्टे हमको मिल गया। मम्मी वैसे तो सभी होम स्टे में अच्छे आइडिया डेकोरेशन के मिलते रहते हैं, लेकिन मुझे ये शीशे पे उनने हल्की सी हरी बेल चढ़ा दी है आर्टिफिशियल, और बहुत अच्छी लग रही है। अब घर जाके मैं भी चढ़ाऊंगी। तो अपने घर की तरफ की जर्नी बिल्कुल सही चल रही है। 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन बाद हम लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। तो आज का वीडियो मम्मी यहाँ पे ख़त्म करें। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।